अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा सुल्तान। आज मेरे किचन में बना है बहुत ही मज़ेदार सा भुना हुआ कीमा। ये देखें आप, क्या ज़बरदस्त लग रहा है ये। इसमें मॉइस्चर नहीं होता बिल्कुल भी, ऑयल होता है बस निकला हुआ। ये देखें, भुना भुना बिल्कुल होता है, कसा हुआ। भुने कीमे को मैंने सर्व किया है लच्छे वाले फ्रोज़न पराठे। बस मैंने फ्रीज़र में से निकाला और इसको फ्राई कर लिया। इतनी आसानी रहती है, आप लोग इसकी वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पे। ये देखें लच्छे वाला पराठा, ये देखें, ये देखें। पढ़ते हैं, देखें ज़रा आप इसकी, क्या ज़बरदस्त लग रही है। और इसके साथ खाने का इतना मज़ा आता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये मज़ेदार सा भुना हुआ कीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही टेस्टी बना है, इतने मज़े का लग रहा है, आप देख सकते हैं देखने में ही कितने मज़े का है, तो खाने में इसकी क्या बात होगी। इतना जायकेदार और इतने आसान तरीके से मैंने ये कीमा बनाया है। आप लोग भी इसे अपने घर पे बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके सब घर वाले बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत शौक से खाएंगे, आपकी बहुत तारीफ़ें होंगी। भुना हुआ कीमा बनाने के लिए हाफ कप ऑयल डालूंगी पैन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया। ये जाएंगी इसमें। 250 ग्राम ये प्याज है। प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि ये सॉफ्ट हो जाए और इस पर हल्का हल्का सा कलर आने लगे, तो फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ क्या करना है। प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है, हल्का हल्का सा इस पर कलर आना भी स्टार्ट हो रहा है। अब इसमें शामिल करूँगी मैं साबुत गरम मसाले। 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 तेज़ पत्ते, 2 बड़ी इलायचियाँ, 6 मैंने ली थी साबुत लाल मिर्चें, 3 को मैंने तोड़ दिया है, 3 साबुत हैं। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 7-8 मैंने काली मिर्चें ली हैं, 7-8 मैंने लौंगे ली हैं। ये जाएगा गरम मसाला इसमें। फ्राई करेंगे प्याज के साथ, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। प्याज भी फ्राई हो जाएगी और गरम मसाला भी फ्राई हो जाएगा। प्याज का थोड़ा सा कलर और डार्क हो जाए तो फिर मैं आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ क्या करना है। बहुत आसान तरीके से मैं बना रही हूँ और इतना मज़े का बनेगा, झटपट बन जाता है। प्याज हमारी अच्छी सी ब्राउन हो गई है, ये देखें लाइट ब्राउन कर ली है मैंने, बस ये इतनी ही करनी है। 750 ग्राम मैंने ये हाथ का कुटा हुआ कीमा लिया है, बीफ का कीमा है, ये डालेंगे इसमें। 2.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये जाएगा इसमें। अब करेंगे इतनी भुनाई कि कीमे का कलर चेंज हो जाए और इस तरह से इसकी स्मेल भी निकल जाती है। कीमे की मैंने 4 से 5 मिनट भुनाई कर ली है मीडियम फ्लेम पे। ये देखें इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें और चीज़ें शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक फैला के डाल देंगे इस तरह से। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए, इसको मैंने कट कर लिया, ये जाएंगे इसमें। मिक्स करेंगे इसको। नमक हल्दी टमाटर डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया है। 1/4 कप पानी शामिल करेंगे, इस तरह से फैला के डाल देंगे। हल्की आंच पे आधे घंटे के लिए मैं इसको कवर करके रखी हूँ, टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे और कीमा भी गल जाएगा। आधे घंटे के बाद दिखाती हूँ आगे का प्रोसेस क्या करना है। थोड़ा खुला रखेंगे। कीमे को हल्की आंच पे मैंने गलाने के लिए रखा था आधे घंटे के लिए, और बीच बीच में मैंने इसको चेक भी किया था। ये देखें बेहतरीन सा ये गल गया और टमाटर मैंने इस तरह से मैश कर दिए थे। जब मैं बीच बीच में चमचा चला रही थी तो इस तरह से मैंने टमाटरों को मैश कर दिया था। ये देखें कितना बेहतरीन लग रहा है। अब इसको भून लेंगे, कसा हुआ होना चाहिए भुना हुआ कीमा। इसमें मॉइस्चर है, इसको ख़त्म करना है, बस ऑयल निकल के आए इसका। कीमे की मैंने 4 से 5 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे खूब अच्छी सी भुनाई कर ली। ये देखिए मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो गया, ऑयल निकल के आ गया है अब इसका। अब इसमें शामिल करूँगी जूलियन अदरक, हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को बीच में से मैंने कट कर दिया इस तरह से। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है, ये जाएगा इसमें, फैला के डालेंगे इस तरह से। इसमें मैंने लाल मिर्चों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ हल्दी और नमक डाला है और साबुत लाल मिर्चें डाली हैं मैंने। 3 तोड़ के डाली थी और 3 साबुत रखी थी, और ये हरी मिर्चें डाली। इसी का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसमें टेस्ट आएगा। गरम मसाला, जूलियन अदरक, हरी मिर्चें डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया है। 5 मिनट के लिए इसको दम पे रख रही हूँ हल्की आंच पे, फिर डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। भुना कीमा तैयार हो गया, चले मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखें बिल्कुल कसा कसा है, जैसा होता है भुना कीमा।
और ढकना खोलते ही इतनी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आई है। साबुत गरम मसाला जो डाला है इससे बड़ा अच्छा टेस्ट भी आता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। जी, तो ये था हमारा बहुत ही मज़ेदार सा भुना हुआ बीफ का कीमा। आप चाहें तो इसे मटन और चिकन में भी बना सकते हैं, बहुत मज़े का बनेगा। गरम-गरम रोटी के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ खाएँगे ना तो बस मज़ा आ जाएगा। और अगर आप इसको लच्छे वाले पराठे के साथ खाएँगे ना तो और भी मज़ा आएगा। बहुत मज़े का लगता है लच्छे वाले पराठे के साथ ये। मेरे यहाँ तो ये लच्छे वाले पराठे के साथ सर्व किया जाता है, सब लोग बहुत शौक से खाते हैं। पूरी पराठे और पूरियों के साथ भी ये कीमा बहुत मज़े का लगता है। कीमा वैसे भी सब लोग बहुत शौक से खाते हैं, अगर अच्छा बना होगा तो बस क्या बात है। सब लोग मज़े लेके खाएँगे, एन्जॉय करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और मज़े-मज़े की रेसिपीज़ आपको देखने को मिलेंगी। वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।